हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। ये यहाँ पे हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इशू की वजह से ये रुक गया था। आपको नेक्स्ट क्लास में ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 वाली क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से हम लोग चल रहे थे, यहाँ तक पहुँच गए थे। देखो ये इसका अपोजिट था कि हमें जब बाएँ साइड से निकालना होता है, बाएँ से निकालना होता है कि बाएँ से कौन सा अक्षर, जैसे दाएं से छठवां अक्षर क्या होगा। तो हमें इस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। देखो दाएं से छठवां अक्षर निकालने के लिए हमें 27 से 6 माइनस करके 21वां अक्षर जो आपका आएगा वो आएगा। देखो दाएं से छठवां अक्षर जो आएगा वो 21वां। अब 21वां डायरेक्ट जो आएगा आपका, ये बाएं से 21वां अक्षर आप गिन लो कितना हुआ, यू हुआ आपका। तो ये आपका आंसर यू आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हमें यहाँ पे ये सॉल्व करना था, ठीक है। समझे आप लोग। देखो दाएं से छठवां अक्षर जो आपका होगा वो होगा 27 में से 6 माइनस कर ले 21वां अक्षर आपका यू होगा। इस तरीके से समझे आप लोग, ठीक है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो, अब जब दो अक्षर ले लेंगे इसमें, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। देखो एक अक्षर लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कि यहाँ पे एक अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठवां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। क्या होगा समझे आप लोग। ये क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठवां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। अब ठीक, अब समझे आप लोग क्या हुआ। देखो बहुत अच्छे से समझना आप लोग। अब देखो ये यहाँ पे बहुत थोड़ा सा वो लिखा हुआ है, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं, फिर अच्छे से समझो आप लोग। ये नीचे रुको, मिटाने नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQ क्यू हुआ RSTUVWXYZ, ठीक है। देखो अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग करो या ना करो, ठीक, बाद में नंबरिंग कर लेंगे। देखो नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठा अक्षर। अब इस साइड से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाएं से छठा अक्षर। अब छठा अक्षर के कह रहा छठवें अक्षर के दाएं। अब यहाँ पे होता है आपका बायां, ठीक। अब बाएं से हम लोग दाएं की तरफ चल रहे हैं। अब ये होता है आपका दायां, समझते रहे ना आप लोग। देखो ये होता लेफ्ट और ये होता आपका राइट, ओके। अब देखो क्या कह रहा है कि बाएं से छठे अक्षर के दाहिने। अब छठा अक्षर जो है इसका दाहिना, छठा अक्षर इसके दाहिने, इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे अक्षर के लिखा हुआ, यहाँ अगर से लिखा होता तो यहीं पे क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता। अक्षर से दाएं, ठीक है, 12वां अक्षर। यहाँ पे से अगर होता तो क्वेश्चन बदल जाता। यहाँ पे के है तो इसीलिए आपको इस अक्षर को छोड़ के लेना है, ठीक। इस अक्षर को छोड़ के छठे के 12वां अक्षर। अब देखो 1 2 3, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छठवां अक्षर के बाद 12वां अक्षर, ठीक है। छठवां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका आंसर हो जाएगा 18वां अक्षर। समझे आप लोग। 12वां अक्षर क्या होगा, समझे कुछ आप लोग। कैसे क्या करना है, देखो ABCDE हुआ छठे नंबर पे। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठवां अक्षर, बाएं से हमने छठा अक्षर गिन लिया। अब छठे अक्षर के बाद से
12वां अक्षर में निकालना है। तो छठे अक्षर के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। 12वां अक्षर आपका 18 हुआ, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 18। 18 मतलब आपका आएगा R, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। समझे आप लोग कुछ? अब इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं? शॉर्टकट में करने के लिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि शॉर्ट अक्षर में कैसे करेंगे। देखो, अब एक रूल चलता है जो आपको बताते हैं। भी देखो कि जब बायां बायां होगा, ठीक है, बायां और बायां, ठीक है, जब बायां बायां होगा यानी लेफ्ट लेफ्ट होगा, और जब दायां दायां होगा, ठीक है, जब दायां दायां होगा, समझे, जब दायां दायां होगा तो ये माइनस कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है, ये माइनस कर लेंगे हम लोग जब दायां दायां होगा, ओके। और यहाँ पे जब बायां और दायां होगा, बायां और दायां होगा, ठीक है, तो इसको प्लस कर लेंगे हम लोग, समझते रहना आप लोग। फिर दायां से दायां और बायां, इसको जब करेंगे तो ये प्लस कर लेंगे, ठीक है, समझते रहना। ये जो है राइट राइट हुआ, ये लेफ्ट राइट हुआ, ये राइट और लेफ्ट हुआ। इसको रेड कलर से लिख देते हैं आपको, ठीक है। ये हुआ लेफ्ट लेफ्ट, ये राइट राइट, ठीक है, और ये हुआ लेफ्ट राइट, फिर उसके बाद राइट, फिर लेफ्ट, यानी दायां बायां। अभी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, समझते रहना आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठवां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा आपका? तो इसमें देखो 6, तो यहाँ पे सॉरी लेफ्ट लेफ्ट हुआ, क्योंकि ये बाएं से कह रहा ना, लेफ्ट, ठीक है, और ये कह रहा दायां, माइनस कर लेंगे, लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट कितना हुआ आपका? देखो कह रहा था कि छठवें अक्षर के बाएं से छठवें अक्षर के दाएं से, लेफ्ट माइनस राइट, तो ये आपका हुआ 6, ये हुआ था 12, 12 माइनस 6, सॉरी डिफरेंस, ये जो है 12 माइनस 6 निकाल लेंगे छठा अक्षर, यानी जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठवां अक्षर के दाएं, तो ये जो सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायां बायां और दायां दोनों आए हैं ना, तो माइनस नहीं होगा प्लस होगा, बस ये डिफरेंस हो गया था यहाँ पे। क्योंकि देखो दोनों जब सेम होंगे तब माइनस होगा, और जब दोनों प्लस माइनस होंगे, मतलब सॉरी बायां दायां होंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और प्लस होने का मतलब कि 6 और प्लस 12 18, 18वां नंबर पर आपका बाएं से चल के 18वां नंबर आपका जो आएगा, यहाँ से गिन लो, बाएं से 18वां नंबर जो आपका आएगा ये R आएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे आप लोग? सिंपल सा है, कुछ नहीं, बस देखो यहाँ A से ये जो था 6, छठा नंबर था, 6 और प्लस 12 इक्वल टू 18, 18 नंबर पे आपका आ जाएगा। ये जो ट्रिक है आपकी। अब देखो अगले क्वेश्चन में आपको बताते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो आपका लिखा हुआ है ये यहाँ पे लिख देते हैं कि लेफ्ट 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 इज इक्वल टू सॉरी लेफ्ट, हाँ लेफ्ट इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और राइट इज इक्वल टू हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट और राइट हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, और फिर राइट लेफ्ट हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा नोट करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर से दाएं 11वां अक्षर ज्ञात कीजिए, 11वां अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 8वें अक्षर के, बाएं
अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर ज्ञात कीजिए। अब देखो 11वां अक्षर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब जो देखो, अब पूरा क्वेश्चन लिखना, चलो एक बार समझा देते हैं। लिखने के लिए आप लोग समझ लो, नहीं तो कहोगे फिर समझ में नहीं आया। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ABCDEFGHIJK। यहाँ पे नंबरिंग भी कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 हुआ, 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब देखो हमें क्या करना चाहिए आगे। देखो क्या कह रहा, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर। अब देखो बाएं से 8वां अक्षर आपका हुआ ये, समझे आप लोग। और उसके बाद क्या कह रहा है कि बाएं अक्षर के दाएं 11वां अक्षर। अब दाएं 11वां अक्षर जो होगा, क्योंकि दायां साइड इधर है, बायां इस तरफ होता है आपका और दायां होता है इस साइड। ठीक है, दायां होता है इस साइड। तो यहाँ से 11वां अक्षर याद करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपका हो जाएगा 19वां नंबर। समझे आप लोग, 19वां नंबर जो आपका हो जाएगा 11वां अक्षर होगा, यानी एस आपका इसका आंसर आएगा। समझे। अब डायरेक्ट कैसे करना है। अब डायरेक्ट करने के लिए देखो, लेफ्ट और प्लस राइट। लेफ्ट और प्लस राइट कितना, 8 और प्लस 11, 8 प्लस 11 19 हुआ। 19वां नंबर आप बाएं साइड से देख लो, 19वां नंबर बाएं साइड से ऐसा होता आपका। बस सबसे मेन खेल जो आपका है वो इसे जेड तक नंबरिंग को याद करना सबसे बड़ा खेल है, सबसे बड़ा रोल। फिर उसके बाद ये 2 चीज़ें याद रखो, थोड़ा सा याद कर लो, बस उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन आपका बचने वाला है ही नहीं, सारे क्वेश्चन आपके हो जाया करेंगे। ठीक है, समझे आप लोग, अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं फिर। अब देखो हम पूरा नहीं डिटेल में बताएंगे, अब सिर्फ ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि हाँ कैसे कि लेफ्ट राइट होता कैसे है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं ये वाला। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15वां अक्षर के 15वां अक्षर, दाएं से 15वां अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं को 9वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वें अक्षर के दाएं से 15वां अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वें अक्षर के दाएं को 9वां अक्षर। 15वें अक्षर के दाएं को 9वां अक्षर ज्ञात कीजिए, को 9वां अक्षर ज्ञात करो, निकालो या ज्ञात करो। ठीक है, 9वां अक्षर ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वें अक्षर के दाएं को 9वां अक्षर। ठीक है, क्योंकि यहाँ दाएं से दाएं को ही निकालना है। ठीक है, समझे आप लोग। तो देखो क्या कह रहे हैं, अब इसमें क्या है, सेम है ना, तो इसमें डिफरेंस करेंगे। अब 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना होता है आपका, 6 हुआ, 6वां अक्षर। और ये दाएं से है, दाएं से 6वां अक्षर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 27 माइनस 6 निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 21वां अक्षर। इस 21वां अक्षर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 21वां अक्षर क्या होगा आपका, वो बाएं से 21वां अक्षर जो आपका होता है वो यू होता है। ठीक है, समझिए आप लोग। अब चाहे अब निकाल के देख लो, एक बार ट्राई करके देख लिया जाए, क्या दिक्कत है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
UVWXYZ। ठीक, अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर निकाल के देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर 15 16 फिर 17 फिर 18 19 20 21 22 23 24 25 फिर 26। ठीक, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो यू जो आपका है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, ये आपका दाएं था। ठीक है, ये दाएं था, ये आपका बायां था। ठीक है, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं के 15 हैं, दाएं से 15 हैं। अब ये जो है ये तो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ की, अब राइट से लेफ्ट की तरफ जब करेंगे तो ये 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर पे आपका होता है ये, सॉरी 15 नंबर पे यह होगा। ठीक है, 15 12 27 होता है, तो 15 नंबर पे आपका एल आएगा। ठीक है, कह रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। अब यहाँ से 9वें साइड पे जो 9वां अक्षर होगा आपका ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये जो है आपका यल है, यल से 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यू आ गया। समझ गए आप लोग कैसे करना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या है देखो अपोजिट साइड से जब दोनों साइड एक ही साइड में होते हैं ना, जब दाएं दाएं दिया होता है या बाएं बाएं दिया होता है, तो जो भी नंबर एक पहले ले लेते उसके बाद फिर उसी साइड में चलना होता है अपोजिट साइड, इसीलिए माइनस कर लिया जाता है उस ट्रिक में यहाँ पे। ठीक है, समझे, तो ये आपका यू वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग अच्छे से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लास्ट और बता देते हैं आपको, फिर उसके बाद अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15 अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पे बदल देते हैं। ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करना है, दाएं से, सॉरी कलर से ही लिखते हैं, ब्लैक से ही। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के दाएं, फिर उसके बाद दाएं को 8वां अक्षर ज्ञात करो, 8वां अक्षर ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 12वां अक्षर के दाएं को 8वां अक्षर ज्ञात करो। देखो ठीक, अब 8वां अक्षर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो क्या कह रहा है, दाएं मतलब राइट। ठीक है, राइट हुआ, फिर क्या कह रहा है कि दाएं अक्षर के 12वां राइट हुआ, और फिर ये जो है प्लस कर लेंगे, सॉरी ये जो है माइनस कर लेंगे, राइट है ना, क्योंकि माइनस कर लेंगे तो 12 माइनस 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, ये आपका हो जाएगा 4। समझे आप लोग, ये जब 4 हो जाएगा, अब 4 करने के लिए क्योंकि दाएं से चौथा अक्षर है, तो हमें निकालना है कि दाएं से चौथा अक्षर निकालने के लिए 27 से 4 माइनस कर लेंगे 23 हो, यानी 23वां अक्षर आपका W आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 12वां अक्षर के दाएं को 8वां अक्षर ज्ञात कीजिए। तो देखो R माइनस R हुआ, क्योंकि रीजन क्या है, ये दाएं मतलब राइट से 12वां अक्षर, जब राइट से 12वां अक्षर लिखेंगे और फिर 12वें अक्षर फिर 8वें अक्षर हम जब जाएंगे तो 4 अक्षर तो बचेगा दाएं साइड से हमें निकालना, और जब दाएं से 4 अक्षर निकालना बचेगा तो हमें इस साइड से नंबरिंग नहीं याद है, मान लिया हमें 1 2 3 4 याद नहीं है उल्टा साइड से, तो इस साइड से बाएँ से 23वां अक्षर जो होगा वो चौथे के बराबर होगा। बाएँ से आपका 23वां अक्षर, और ये जो आपका होगा राइट से चौथा अक्षर जो आपका होगा वो सेम होगा W। ठीक है, चौथा अक्षर जो होगा, फोर्थ अक्षर जो आपका होगा वो सेम होगा W। ठीक है, चाहे बाएं से 23वां अक्षर निकाल लो या राइट से या दाएं से चौथा अक्षर निकाल लो, वो सेम आपका निकल के आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग।
उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आपको अच्छी लगी होगी क्लास, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छी लगे तो दोस्तों के पास शेयर करना जरूर मत भूलना, ठीक है।